नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण के मामले में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी राज के 8 सालों में हमारी ये स्थिति हो गई है कि दुनिया के 116 देशों में 107वें नंबर पर हम आ गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सूचकांक के आधार पर ये आंकड़े अभी हाल ही में जारी हुए। और जहां तक इन आंकड़ों की बात है तो इसे सरकार ने सिरे से अस्वीकार कर दिया है। इसके पहले जब कोरोना से मौतों के आंकड़े WHO ने प्रकाशित किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रकाशित किया था और बताया था कि 73 लाख से ज्यादा मौतें कोरोना से हुई हैं, तो उसको भी सरकार ने डिनाई कर दिया था, इनकार कर दिया था कि ये गलत आंकड़े। लेकिन जब अभी हाल ही में IMF ने आंकड़े जारी किया कि भारत दुनिया का 5वीं इकोनॉमी हो गया है, तो उन आंकड़ों को भारत सरकार ने लपक लिया और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा किया। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब कि 5वें पायदान पर पहुंचने पर भारत सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी। और अब जब भुखमरी के आंकड़े आए हैं तो इसे भी सरकार इनकार कर रही है। WHO के आंकड़े इनकार करते हुए सरकार ने कहा था कि ये गलत आंकड़े हैं और सही आंकड़े वही हैं जो भारत सरकार बता रही है कि 5.5 लाख के आसपास मौतें हुई हैं। तो साथियों, बहुत चिंताजनक स्थिति है। भारत में कुपोषण, भुखमरी, गरीबी ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इससे पल्ला झाड़ने के स्थान पर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि पल्ला झाड़ने के स्थान पर इसे स्वीकार करना चाहिए, इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और उन कमियों को पकड़ना चाहिए जिसकी वजह से कि भुखमरी और कुपोषण बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत से अच्छी स्थिति में है। वहां पर कुपोषण और भुखमरी की स्थिति पर काबू पाई है वहां की सरकारों ने और भारत से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं हमारे पड़ोसी देश। और इन्हीं पड़ोसी देशों से हमारे यहाँ घुसपैठिए आया करते थे, उनकी हालत बेहाल थी कांग्रेस के राज में। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे देश से ही घुसपैठिए नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका की ओर जाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई है पिछले 8 सालों में। पिछले 8 सालों के पहले हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय भी भुखमरी की स्थिति थी, लेकिन इतनी भयावह स्थिति नहीं थी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आ पाए लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए इन 8 सालों में। और अब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दिन का नाम नहीं लेते हैं और पुराने वीडियो निकाल करके उन्हें दिखाए जा रहे हैं कि अच्छे दिन के बजाय कितने बुरे दिन आ गए हैं कि भुखमरी की कगार पर हमारा देश खड़ा हुआ है। न सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि 22.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं 130 करोड़ लोगों में। और जो 22.4 करोड़ लोग जी रहे हैं, दुनिया में भुखमरी की ऐसी स्थिति 88 करोड़ लोग दुनिया भर में हैं और 88 करोड़ में 22.4 करोड़ हमारे ही देश में हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे BPL धारक है। और इन्हीं BPL धारकों में भुखमरी, कुपोषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दुनिया के देशों
में नाक कटाई जा रही है, भारत की नाक कट रही है और भारत सरकार है कि इन आंकड़ों से आंख मिचौली कर रही है, आंकड़ों से इनकार कर रही है, सच्चाई से इनकार कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय मोदी राज आया था 2014 में, उस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 55वें पायदान पर थे और आज 8 सालों के बाद 107वें नंबर पर है। इसका मतलब कि 2 गुना से अधिक भूखमरी कुपोषण हमारे देश में बढ़ा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 67वें नंबर पर था, 67 डिजिट पर था हमारा देश भूखमरी और कुपोषण के मामले में। मतलब 116 देशों में 67वें नंबर पर था और 2012 में 65वें नंबर पर कम हो गया, 2013 में 63 और कम हो गया और 2014 में 55, बहुत तेजी से कमी हुई, 63 से सीधे 55 पर आ गया। और जब 2014 में मोदी राज आया और 2015 में आंकड़े आए तो 55 से जंप करके 80 पर पहुंच गए। मतलब 216 देशों में हमारा देश 2015 में 80वें नंबर पर आ गया और 2016 में फिर से जंप किया और 97वें नंबर पर आ गया। इसी तरह से 2017 में 100 नंबर पर आया, 2018 में 103 नंबर पर आया 116 देशों की सूची में और 2019 में 102 पर यह आंकड़ा पहुंच गया, फिर बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद 2020 में घट करके 94 पर आ गया था और 2021 में फिर से जंप लगाया और 101 पर आ गया और आज 2022 में 107 पर पहुंच गया है। 6 डिजिट आगे बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। तो इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या आर्थिक उपलब्धियां रही हैं, कितना काला धन बाहर के देशों से आया है और कितना तरक्की हुई है हमारे देश की, इन आंकड़ों से साबित होता है। और यह भी साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के लोक लुभावन बातें करते हैं और इस देश को सपने दिखाते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाते हैं और ये सब सपने कोई भी साकार नहीं हो पाते हैं। अच्छे दिन के सपने दिखाते हैं, 15-15 लाख हर देशवासी के खाते में डालने की बात करते हैं। सारे जुमले, सारे लोक लुभावन नारे, अच्छे दिन आने की सारी बातें थोथी साबित हो गई। ऐसे में हमें देखना है कि भारत में जो 22.4 करोड़ लोग बीपीएल धारक हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था 2014 में कि नसीब वाला प्रधानमंत्री आ गया है और अब देश को बदनसीबी से उबारा जाएगा। इस पर बहुत वीडियो वायरल हुआ था और अब भी वायरल हुआ है जब 107वें नंबर पर भारत पहुंचा हुआ है 116 देशों में। तो उस समय का नसीब वाला प्रधानमंत्री 8 सालों में कैसे बदनसीब वाला प्रधानमंत्री हो गया और कैसे हमारे देश की जर्जर स्थिति हो गई, कैसे हमारे देश में कोई बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है, कैसे हमारे देश में गरीबी और कुपोषण के आंकड़े बढ़ गए हैं, कैसे हमारे देश में आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ गए हैं और किसानों की आत्महत्या तो शुरू से ही होती रही है, लेकिन अब इन आंकड़ों को भी छिपाया जाने लगा है। गरीबी भुखमरी से एक तरफ लोग मर रहे हैं,
देश दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, वहीं हमारा कारपोरेट सेक्टर है कि वो दिनों दिन अमीर होता जा रहा है। जिस दौर में 107वें नंबर पर हमारा देश रैंकिंग में रसातल में पहुंचा है, इसी दौर में गौतम अडानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन जाते हैं। और गौतम अडानी ने 2014 से लेकर के और 2022 तक में जितनी तरक्की की है, इतनी तरक्की दुनिया के किसी भी उद्योगपति ने आज तक नहीं की है। और इसकी वजह इन्हीं प्रधानमंत्री ने गौतम अडानी से, मुकेश अंबानी से और पूरे कारपोरेट सेक्टर से एरोप्लेन लेकर के प्रचार किया था, उनसे पैसे हासिल करके प्रचार किया, चुनाव जीता और चुनाव जीते, चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब उनका कर्ज उतारना, उनका एहसान उतारना बाकी था। और उसी एहसान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को तो दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति बना दिया, लेकिन भारत में गरीबों की स्थिति डावाडोल होती गई। और जिस तरह से नोटबंदी की गई, उसके भी बुरे परिणाम आए। नोटबंदी की लाइन में 150 से ज्यादा लोग मरे। उसके बाद नोटबंदी के जो दंश झेलना पड़ा इस देश को, उसे आप अच्छी तरह से समझते हैं कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चला दिया गया और 2000 का नोट भी 2019 से छापना बंद कर दिया गया। तो इस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं हमारे देश में। जीएसटी को लीजिए, जीएसटी को जिस तरह से आनन फानन में लाया गया और जिस तरह से जीएसटी की वसूली की जा रही है, उससे भी भूखमरी और कुपोषण बढ़ा है। अगर आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं तो आप जीएसटी दे रहे हैं। आप कहीं यात्रा करते हैं, बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, तो आप जीएसटी दे रहे हैं। मतलब कि आप दिन भर में कम से कम 10 बार जीएसटी देते हैं। अगर 1 किलो टाटा नमक भी खरीदते हैं तब भी जीएसटी देते हैं। राशन खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तब भी जीएसटी देते हैं। और यहां तक कि दूध, दही, छाछ, पनीर खरीदते हैं तब भी जीएसटी देते हैं। तो इस तरह से जो सरकार ने लूट मचाई हुई है और इस लूट के पैसे को कहां इस्तेमाल करती है, न तो भुखमरी दूर करने पर इस्तेमाल करती है। हालांकि कोरोना काल में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी, 5 किलो राशन दिया जा रहा था और अभी भी जरूरतमंद गरीबों को दिया जा रहा है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो दिया जा रहा है उससे जो है भुखमरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन भुखमरी बढ़ गई। गिने चुने लोगों को दिया जा रहा है, असली जरूरतमंद तक राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है। और जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है परिवार के लिए, उस 5 किलो में पूरे महीने भर चलाना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी ही 5 किलो राशन खा जाएगा और परिवार में 4-5 से अधिक लोग हुआ करते हैं अमूमन। तो इस तरह से भारत में जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। हम पाकिस्तान को गरियाते हैं, आए दिन पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं मुसलमानों को। वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99वें नंबर पर है। मतलब कि भारत से अच्छी स्थिति है, 8 पायदान ऊपर है पाकिस्तान, जिसे हम आए दिन कोसते रहते हैं और जिसे हम अपना एक नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जिस तरह से कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से भूखमरी बढ़ी है हमारे देश में, कुपोषण बढ़ा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना है। कोरोना के पहले जब कोरोना नहीं था तो उस समय भी तो 2015 से लेकर के 2019 तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े घटे।
बढ़े हैं। मोदी राज जब से शुरू हुआ है उसके बाद ही, मैंने आपको अभी 2015 से लेकर के 2022 तक के आंकड़े पढ़ करके सुनाए हैं, उसके बाद ही जंप लगाना शुरू किया और आज ऐसी स्थिति में है कि 116 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। कोरोना महामारी इसके लिए जिम्मेदार उसको नहीं ठहराया जा सकता है। और कोरोना में जितनी मौतें हुई हैं, जितने घर सूने हुए हैं, अभी तक उनको सहायता राशि भी नहीं उपलब्ध कराई गई है। उनकी तो बात छोड़िए, किसान आंदोलन के समय जितने किसान शहीद हुए थे, अभी उनको भी सहायता राशि नहीं दी गई है। आजादी के बाद हमारे देश की जिस तरह से दुर्गति हुई है और जिस तरह से दुर्गति आगे होती जा रही है, हम किस अनजाने गुफा की ओर, अंधेरे गुफा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे तो बढ़ रहे हैं, वापस लौट पाएंगे या जिंदा या नहीं लौट पाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा तबका था हमारे देश में, और मध्यम वर्ग की नौकरियां छिन जाने से वो भी बीपीएल की लाइन में खड़ा होने को लिए मजबूर हो गया है। तो इस तरह से हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारा देश साधन संपन्न है, लेकिन उन संसाधनों का अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमारी सरकार सदुपयोग करना ही नहीं चाहती है। गरीबी मिटाने, भूखमरी मिटाने, कुपोषण मिटाने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहता है। अगर ध्यान किसी तरफ रहता है तो सांसदों को खरीदने, विधायकों को खरीदने, चुनाव को जीतने, इस पर ध्यान रहता है। विपक्ष की सरकार को गिराने, अपनी सरकार बनाने, इस पर ध्यान रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारे देश में मिड डे मील दिया जाता है। आए दिन खबर छपती है कि मिड डे मील में नमक और रोटी दिया जा रहा है, और इस नमक रोटी की अगर कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करता है तो उसे देशद्रोही कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बात है। यहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने मिड डे मील की रिपोर्टिंग किया था। तो मिड डे मील जो है, अगर आप बच्चों को नहीं देंगे खाने के लिए, गरीबों को के लिए रसोई की व्यवस्था नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में रसोई की व्यवस्था की गई है, रसोई में सरकारी रसोई, जिसमें कि मुफ्त खाना दिया जाता है गरीबों को। तमिलनाडु में अन्ना रसोई की व्यवस्था की गई है। केरल में भी गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाता है, खाना बना करके रसोई, सरकारी रसोई में उन्हें परोसा जाता है और वे खाते हैं। कई राज्यों में इस तरह से रसोई की सुविधा है, लेकिन हमारे बड़े उत्तर भारत के बड़े राज्यों में जहां पर की भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पर ऐसी कोई रसोई की व्यवस्था नहीं है। और इन्हीं क्षेत्रों में जहां पर की गरीबी बहुलता है, गरीबों की संख्या ज्यादा है, वहीं पर ये आंकड़े चौंकाने वाले आए। और जिन राज्यों में मुफ्त रसोई की व्यवस्था की गई है, वहां से भी आंकड़े आए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है। न सिर्फ बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं कुपोषित हैं, पुरुष कुपोषित हैं, बेरोजगार कुपोषित हैं। जब उनके पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो कुपोषित क्यों नहीं होंगे? जब उन्हें जीवन जीने भर के लिए पैसे ही नहीं मिल पाएंगे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता ही नहीं मिल पाएगा, तो कैसे जिंदा रहेंगे? कुपोषण के शिकार होंगे, जर्जर काय हो जाएंगे और एक दिन सदगति को प्राप्त कर जाएंगे। और जिस तरह से सदगति को प्राप्त कर रहे हैं लोग, चाहे वो कोरोना में रहे हों, चाहे वो किसान आंदोलन में रहे हों, और चाहे वो भूखमरी से रहे हों, ऐसी निर्लज्ज स्थिति हमारे देश में कभी नहीं आई थी। और आगे क्या स्थिति होने वाली है मोदी राज के रहते हुए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 2014 से जिस तरह से
हमारा देश आर्थिक मामलों में गर्त में गिर रहा है, रसातल में जा रहा है। लोग कुपोषित हो रहे हैं, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति आगे भी रह सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने, संविधान को डस्टबिन में डालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। विकास से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर विकास से मतलब होता तो हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं होती कि हमारा देश 116 देशों की सूची में 107वें नंबर पर होता। भूखमरी के मामले में, गरीबी के मामले में, कुपोषण के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।